अगर आपका दिल कमजोर है तो ये दिल दहला देने वाली कहानी आपके लिए नहीं है। सोचिए, अगर आप एक जन्नत जैसी आइलैंड पर वेकेशन पर गए हों, लेकिन तभी आपको पता चले कि वहां इंसान नहीं बल्कि एक ही झटके में निगल जाने वाला जायंट म्यूटेड सांप ने वहां आतंक मचाया हुआ है। क्या आप ऐसी नरक जगह से जिंदा बच पाएंगे? आज की कहानी एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद शांत और सुनसान आइलैंड से। आसमान से देखने पर यह जगह जन्नत जैसी खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके घने और रहस्यमयी जंगलों के सीने में एक बहुत ही खौफनाक राजदफन है। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से मिलिट्री के भारी भरकम ट्रक्स और आसमान में गरजते हेलीकॉप्टर्स का एक काफिला गुजर रहा है। यह पूरा कन्वॉय लिन नाम की एक लड़की, जो इस ऑपरेशन की लीडर है, और उसके 2 असिस्टेंट्स को एक बेहद सीक्रेट और हाईटेक फैसिलिटी की तरफ ले जा रहा है। तभी रास्ते में एक अजीब घटना घटती है। कच्चे रास्ते से गुजरते हुए एक ट्रक के भारी टायर के नीचे आकर एक छोटा सा सांप बुरी तरह कुचला जाता है। पहली नजर में यह एक मामूली सा हादसा लगता है, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है, वह मरा हुआ सांप अचानक फड़फड़ाने लगता है और नामुमकिन तरीके से वापस जिंदा हो जाता है। यह छोटा सा लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि इस आइलैंड की मिट्टी में कुछ बहुत ही अजीब, खौफनाक और अप्राकृतिक पनप रहा है। सफर तय करके ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचता है, एक विशाल सीक्रेट रिसर्च सेंटर। यहाँ के साइंटिस्ट्स सांपों पर खौफनाक और गैर कानूनी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की हदें पार कर चुके हैं। लैब के अंदर घुसते ही हवा में घुली हुई टेंशन और डर को साफ महसूस किया जा सकता है। एक असिस्टेंट कांपती हुई आवाज में हेड साइंटिस्ट डॉक्टर क्यू को बताता है कि उनका लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट एक बार फिर बुरी तरह फेल हो गया है। वह चेतावनी देता है कि इस इलीगल और खतरनाक रिसर्च को तुरंत बंद कर देना चाहिए, वरना बाहर की दुनिया को शक हो जाएगा और यह पूरा प्रोजेक्ट हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है, लेकिन डॉक्टर क्यू वह अपनी जिद और पागलपन की उस हद तक पहुंच चुका है जहां उसे किसी की जान या नुकसान की कोई परवाह नहीं। वह गुर्राते हुए कहता है, अब रुकने का मतलब होगा करोड़ों का नुकसान। मैं किसी भी कीमत पर यह रिसर्च बंद नहीं करूंगा। लैब के बाहर का नजारा तो किसी भयानक बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक है। वहां साइंटिस्ट्स बड़े बड़े बॉक्सेस में भरे हजारों छोटे छोटे जेनेटिकली मॉडिफाइड सांपों को एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फेंक रहे हैं। ये सब देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। अंदर लिन एक विशाल ग्लास चैम्बर के सामने बुत बनी खड़ी है। उस मजबूत कांच के पीछे कैद है इस पूरी रिसर्च का सबसे भयानक अंजाम, एक विशालकाय मॉन्स्टर स्नेक, जिसे डॉक्टर क्यू ने अपने पागलपन से पैदा किया था। साइंटिस्ट्स इसी दरिंदे के जीन्स का इस्तेमाल करके बाकी सांपों को भी इसी की तरह ताकतवर और खूंखार बनाने की कोशिश कर रहे थे। लिन हालात की नजाकत को समझ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वह एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लेती है। वह अपनी टीम को कड़कती आवाज में ऑर्डर देती है, सारा डेटा डिलीट कर दो, एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए। साथ ही वह सोल्जर्स को हुक्म देती है कि बाहर गड्ढे में रेंगते उन हजारों सांपों को जिंदा जला दिया जाए और इस पूरी लैब को खाक में मिला दिया जाए। डॉक्टर क्यू अपने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाता है, अपने भगवान को बचाने के लिए एक आखिरी मौका मांगता है, लेकिन लिन का दिल पत्थर हो चुका है। वह एक लाल बटन दबाती है जिससे लैब का सबसे खतरनाक और जहरीला केमिकल उस विशाल सांप के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। लेकिन नतीजा, जहर उस पर कोई असर नहीं करता, बल्कि वह मॉन्स्टर और भी ज्यादा अग्रेसिव और खूंखार हो जाता है। दर्द और बेकाबू गुस्से से भरा वह सांप एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारता है कि उसकी आवाज फैसिलिटी के बाहर पड़े उन हजारों सांपों के कानों तक भी पहुंच जाती है। अपने लीडर की पुकार सुनते ही बाहर के सांप पागल हो उठते हैं। पूरे सेंटर में मौत का तांडव और अफरा तफरी मच जाती है। वह विशाल सांप अपने कांच के पिंजरे पर भयानक वार करने लगता है। लिन घबराहट में इमरजेंसी इंसिनरेटर चालू कर देती है ताकि सांप को कांच के अंदर ही जिंदा जलाकर राख किया जा सके। आग की भयानक लपटें चेंबर को निगल लेती हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि आग भी उसकी एक स्केल चमड़ी नहीं जला पाती। उधर बाहर छोटे सांप गड्ढे से किसी बाढ़ की तरह बाहर निकल आते हैं और सोल्जर्स और साइंटिस्ट्स पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। वहां चीखों और खून का कत्लेआम शुरू हो जाता है। हालात पूरी तरह बेकाबू देखकर लिन अपने असिस्टेंट के साथ जान बचाकर अपने हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है। पीछे से उसके सोल्जर्स बचे हुए साइंटिस्ट्स को ही गोलियों से भून देते हैं ताकि कोई भी जिंदा बचकर इस खौफनाक राज को दुनिया के सामने न खोल सके। लेकिन वह दरिंदा, उसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। वह आग और कांच को चकनाचूर करते हुए अपनी जंजीरों को झटके से तोड़कर पूरी तरह आजाद हो जाता है। सोल्जर्स उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, बम बरसाते हैं, पर वह टस से मस नहीं होता। वह इंसानों को एक ही झटके में जिंदा निगलने लगता है। लिन बेहद स्वार्थी होकर आराम से हेलीकॉप्टर में बैठती है और अपने असिस्टेंट को हुक्म देती है कि सारा कचरा साफ करके आना, और खुद आसमान में उड़ जाती है। बेचारा असिस्टेंट बचे खुचे सोल्जर्स को लेकर वापस सेंटर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सांपों की फौज मौत का रास्ता बनकर खड़ी हो जाती है।
तभी आसमान में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा दिखता है। वह जॉइंट स्नैक हवा में एक विशाल छलांग लगाता है और वहां उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर को हवा में ही जकड़कर चकनाचूर कर देता है। यह देखकर जमीन पर फंसे असिस्टेंट को समझ आ जाता है कि इन हथियारों से इस शैतान को नहीं मारा जा सकता। जान बचाने की खातिर वह असिस्टेंट और सोल्जर्स घने जंगल की तरफ भागते हैं। एक सोल्जर ट्रक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह विशाल सांप एक मौत के साए की तरह उसका पीछा करता है। खौफ और हड़बड़ी में वह ट्रक सीधे एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। अब वो दोनों असिस्टेंट्स, एक लड़का और एक लड़की, हांफते हुए जंगल में दौड़ रहे हैं, पर वह शैतान अब उनके पीछे पड़ चुका है। सांप अचानक हमला करता है और लड़की बुरी तरह जख्मी हो जाती है। अपने प्यार और पार्टनर को बचाने के लिए वह लड़का अपनी जान की बाजी लगा देता है और छलांग लगाकर एक चाकू सीधा उस सांप की भयानक आंख में घोंप देता है। दर्द से बौखलाया सांप लड़की को हवा में दूर फेंक देता है। लड़की दर्द से तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें लेती है और वहीं दम तोड़ देती है। अपनी आंखों के सामने उसे मरता देख लड़का पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसे आंसू बहाने की मोहलत भी नहीं मिलती। वह सांप पलक झपकते ही वापस लौटता है और उस लड़के को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ जो दो सोल्जर्स नदी की तरफ भागे थे, वे एक बोट में बैठकर पानी के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मौत पानी में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। सांप पानी के अंदर से आकर उन्हें बोट समेत निगल जाता है और इस तरह कुछ ही घंटों के अंदर उस मॉन्स्टर ने उस पूरे आइलैंड को एक खौफनाक और खामोश कब्रिस्तान में बदल दिया। कहानी कुछ साल आगे छलांग लगाती है। हम एक बेहद आलीशान क्रूज शिप पर हैं जो समंदर की लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ नॉर्मल है। डेक पर शानदार पार्टी चल रही है, म्यूजिक बज रहा है और लोग नशे और मस्ती में डूबकर जश्न मना रहे हैं। इन्हीं पैसेंजर्स के बीच हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो यन से। यन दिखने में बेहद स्मार्ट, फिट और बहुत तेज दिमाग वाला इंसान है। वह नोटिस करता है कि एक लड़की चुपके से उसकी फोटो खींच रही है। यन फुर्ती से उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और सवाल करता है, तुम हमारी तस्वीरें क्यों ले रही हो? लड़की, जिसका नाम ली है, बताती है कि वह एक मैगजीन के लिए काम करती है, लेकिन यन की पारखी नजरें उसे भांप लेती हैं। उसे शक होता है और वह तुरंत उसका कैमरा छीनकर सारी फोटोज डिलीट कर देता है। तभी ली उसे चौंकाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। यन यह सुनकर हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वह ली से इस रहस्यमयी बात का मतलब पूछ पाता, अचानक पूरी शिप में एक भयानक थरथराहट महसूस होती है। म्यूजिक रुक जाता है। लोगों की नजरें जब शिप की दीवारों पर पड़ती हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। हजारों खत बताते हुए सांप शिप की दीवारों पर रेंगते हुए ऊपर आ रहे थे। पलक झपकते ही पूरा डेक सांपों से भर जाता है। पार्टी का खुशनुमा माहौल सेकंडों में चीख पुकार और मौत के खौफ में बदल जाता है। यन खतरे को तुरंत भांप लेता है। वह ली का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे लेकर भागना शुरू करता है। भागते हुए वह एक क्रू मेंबर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यह क्या बवाल है, लेकिन इससे पहले कि वह क्रू मेंबर कुछ बोल पाए, अंधेरे को चीरता हुआ वही पुराना आइलैंड वाला जॉइंट स्नेक बाहर निकलता है और एक ही बाइट में उस आदमी को निगल जाता है। ये वही अजय मॉन्स्टर है। उसे देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं, लेकिन यन और ली अपनी होशियारी और हिम्मत का सबूत देते हुए जितने भी लोगों को बचा सकते थे उन्हें लेकर सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगते हैं। चारों तरफ वही सांप फैले हुए हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स ने गड्ढे में डाला था। यन एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और सांपों के टुकड़े टुकड़े करते हुए अपना रास्ता बनाता है। भागते हुए वे एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक अमीर और स्वार्थी आदमी ने खुद को एक सुरक्षित वीआईपी रूम में बंद कर लिया है। बाहर खड़े बेबस लोग रो रहे हैं, दरवाजा खोलने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन वह क्रूर आदमी किसी की नहीं सुनता। पर कुदरत का इंसाफ तुरंत होता है। वेंटिलेशन डक्ट से छोटे छोटे सांप उसके रूम में बरस पड़ते हैं और उसे जिंदा चबा जाते हैं। बाहर खड़े लोगों को बस उसकी रूह कंपा देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। यन बिना वक्त गंवाए सबको लेकर इंजन रूम की तरफ भागता है। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो अपनी मासूम पोती को इस नरसंहार से बचाने की कोशिश कर रहा था। यन उनकी भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। तभी यन का तेज दिमाग एक बात नोटिस करता है, ये सांप अंधे हैं, ये देख नहीं सकते, बल्कि लोगों की आहट और आवाज सुनकर हमला कर रहे हैं। ये समझते ही इन सबको अपनी उंगली होठों पर रखकर बिल्कुल खामोश रहने का इशारा करता है। सब पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं, मशीनों के पीछे छुप जाते हैं। डर के मारे लोगों ने अपनी सांसें तक रोक ली थी और तभी वह विशाल मॉन्स्टर स्नेक रेंगता हुआ इंजन रूम के अंदर आ जाता है। वह लोगों के इतने करीब था कि उसकी ठंडी और खौफनाक फुफकार लोगों के चेहरों पर महसूस हो रही थी। वह आहटें सुनने की कोशिश करता है, कोई कुछ नहीं बोलता। वह मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन तभी बदकिस्मती का ऐसा खेल होता है कि एक लड़की का फोन जोर से बज उठता है। सांप का ध्यान उस आवाज पर जाता है और वह पूरी ताकत से उस तरफ हमला कर देता है। जान बचाने के लिए लोग बदहवास होकर ऊपर की तरफ भागते हैं और एक बड़े से इंडस्ट्रियल फ्रीजर में घुस जाते हैं। उनके अंदर जाते ही हैवी मेटल का दरवाजा बंद हो जाता है। सांप गुस्से में दरवाजे पर इतनी जोर जोर से टक्कर मारता है कि उस मोटे मेटल पर गहरे डेंट, गड्ढे पड़ जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि दरवाजा नहीं टूटता। फिलहाल उनकी जान बच जाती है। बाहर खामोशी छा जाती है
उन्हें लगता है सांप चला गया है, लेकिन अब एक नई मौत उनके सामने खड़ी थी। फ्रीजर की जमा देने वाली ठंड। अगर वे ज्यादा देर वहां रुके तो बर्फ बनकर मर जाएंगे। तभी यन नोटिस करता है कि ग्रुप की एक लड़की को सांप ने काट लिया है। अगर उसे वक्त पर दवाई नहीं मिली तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगी। फर्स्ट एड बॉक्स खाली पड़ा था। यन जानता है कि वे यहाँ छुपे नहीं रह सकते। वह एक बेहद खतरनाक प्लान बनाता है कि वह खुद बाहर जाकर सांप का ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी लोग भाग सकें। उसका जिगरी दोस्त जूहू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ग्रुप का एक लड़का जो पहले से जख्मी था अचानक तेजी से दरवाजा खोलता है और बाहर भागने लगता है। उसकी आहट सुनकर सांप तुरंत उसके पीछे पड़ जाता है और बाकी लोगों को वहां से निकलने का रास्ता मिल जाता है। उस बहादुर लड़के ने यह जानते हुए कि वह मरने वाला है, अपनी जान की कुर्बानी देकर सबकी जान बचा ली थी। वह भागता हुआ वापस फ्रीजर में जाता है और सांप को अपने साथ अंदर लॉक करके दरवाजा बंद कर देता है। यह महान बलिदान देखकर यन का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा भर आता है। बचे हुए लोग कैप्टन के ब्रिज कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं। वहां कैप्टन की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और शिप रुकी हुई थी। ली आगे आती है और कहती है, मुझे शिप चलानी आती है। वह जैसे ही इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पूरी शिप एक भयानक झटके से हिल जाती है। बाहर का नजारा देखकर रूह कांप जाती है। पानी के सीने को चीरता हुआ वह जॉइंट स्नेक बाहर निकल आया था। वह इतना विशाल हो चुका था कि उसने अपनी कुंडली में पूरी शिप को जकड़ लिया था। फिर उसने अपने विशाल सिर से शिप के डेक पर एक भयानक प्रहार किया। यन और जूहू उसे रोकने के लिए बाहर दौड़ते हैं, लेकिन वह दरिंदा इंसानी ताकत से बहुत परे था। यन को एहसास हो जाता है कि अब इस शिप को नहीं बचाया जा सकता। वह जूहू को चीख कर कहता है, सबको लाइफ बोट में बिठाओ, जल्दी। सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन यन अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी शिप के ऊपर केरोसिन, मिट्टी का तेल छिड़कने लगता है। उसने फैसला कर लिया था कि वह इस शिप को उस शैतान के साथ जलाकर राख कर देगा। दूसरी तरफ ली और बाकी लोग लाइफ बोट में बैठकर पानी में उतर चुके थे। वे आंसुओं से भरी आंखों से यन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि यन लौट आएगा, लेकिन तभी शिप पर एक कान फोड़ देने वाला धमाका होता है। पूरी शिप आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो जाती है। सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन कुछ पलों बाद पानी की लहरों को चीरता हुआ एक साया बाहर निकलता है। वह यन था। वह आखिरी सेकंड में छलांग लगाने में कामयाब रहा। सब मिलकर उसे बोट में खींच लेते हैं और वहां पहुंचते ही थकान और चोटों के कारण यन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह उनकी बोट लहरों के सहारे एक आइलैंड के किनारे पर आ लगती है। सूरज की किरणों के साथ यन को होश आता है। वह सबको जगाता है और सरवाइव करने की उम्मीद में वे लोग आइलैंड के अंदरूनी हिस्से में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान कहां थी। एक खौफ से बचकर वे एक ऐसे नर्क में आ गिरे थे जहां एक नहीं सैकड़ों मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे। चलते हुए एक लड़की का पैर अचानक एक बड़े से पत्थर से टकराता है। अगले ही पल जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। उन्हें यह देखकर लकवा सा मार जाता है कि वह कोई पत्थर नहीं था, बल्कि वे विशालकाय, इंसानों को कच्चा चबा जाने वाले खौफनाक रॉक मॉन्स्टर्स थे। वे खौफनाक दरिंदे उन पत्थरों के अंदर से भयंकर रूप में बाहर निकलते हैं और पलक झपकते ही उस लड़की को निगल जाते हैं। बाकी लोग उन पर हथियारों से हमला करने की कोशिश करते हैं। यन तुरंत समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स भी अंधे हैं, लेकिन ये उस जख्मी लड़की के खून की खुशबू सूंघ कर जागे थे और ये किसी भी तरह की आवाज सुन सकते हैं। वह फौरन सबको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बिना एक भी आवाज किए चलने को कहता है। सांसें रोककर वे किसी तरह उन पत्थरों के शैतानों से बचकर जंगल की गहराई में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी आर्मी सप्लाई कैंप जैसी जगह मिलती है। वहां भारी मात्रा में वेपन्स, हथियार और बॉम्ब्स रखे हुए थे। वे अपने बचाव के लिए बंदूकें उठा लेते हैं। वहां उन्हें एक वॉकी टॉकी भी मिलता है। वे मदद के लिए सिग्नल भेजते हैं, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं होता। उन्हें ना चाहते हुए भी जंगल में और आगे बढ़ना पड़ता है। तभी उनका सामना एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत से होता है। एक विशालकाय स्पाइडर, मकड़ी। वह दरिंदा अपने खौफनाक डंक, स्टिंग को एक आदमी के सीने के आर पार कर देता है और उसे एक ही बार में निगल जाता है। दहशत से चीखते हुए सब वहां से भागने लगते हैं। वे पीछे मुड़कर उस स्पाइडर पर गोलियों की बारिश करते हैं, बम फेंकते हैं, पर वह रुकने का नाम ही नहीं लेता। भागते भागते वे आखिरकार एक खुफिया और पुरानी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। जब वे उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये वही रिसर्च सेंटर था जहां से यह सारी खौफनाक कहानी शुरू हुई थी। हर तरफ अंधेरा, धूल और जाले लगे थे। दीवारों पर सांपों की तस्वीरें थीं और जमीन पर उन पुराने साइंटिस्ट्स की गली सड़ी लाशें बिखरी पड़ी थीं। अचानक लैब की लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है। यन चौंक जाता है, क्योंकि उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि स्विचेस कहां हैं। यन को यकीन हो जाता है कि कोई अनजान शख्स उनके साथ ये खूनी खेल खेल रहा है। वह सबको शक की नजर से देखने लगता है। थक हार कर सब लैब में ही सो जाते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं सोता। वह रात के अंधेरे में लैब में कुछ ढूंढने लगता है। वह एक पुरानी दीवार से पोस्टर हटाता है, जिसके पीछे से उसे एक छुपी हुई डायरी मिलती है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला राज खुलता है। वह आदमी कोई और नहीं,
बल्कि डॉक्टर क्यू था। वह उस आइलैंड पर मरा नहीं था, उसने सिर्फ मरने का नाटक किया था। उसी ने उस क्रूज शिप के जरिए इन सबको यहाँ बलि का बकरा बनाकर लाया था। शिप के क्रू पायलट को उसी ने मारा था ताकि शिप इसी आइलैंड पर क्रैश हो। वह उस सांप को मारने नहीं बल्कि अपना वह क्रिएशन वापस लेने आया था। तभी यन की आंख खुलती है, वह अंदर की तरफ जाता है और उसे एक गुफा जैसी जगह दिखाई देती है। और वहां कौन था? वही जॉइंट स्नेक। वह शिप की भयानक आग से भी बच निकला था। सांप यन को तुरंत पहचान लेता है कि इसी इंसान ने उसे जलाने की कोशिश की थी। बदले की आग में जलता हुआ सांप यन पर हमला कर देता है। अपने पक्के दोस्त यन को मौत के मुंह में देख जूहू अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों के बीच कूद पड़ता है। वह सांप को रोकता है ताकि यन भाग सके। यन बाहर की तरफ लुढ़कता है और तभी पीछे से लैब के भारी भरकम ब्लास्ट डोर्स ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाते हैं। जूहू उस खौफनाक मॉन्स्टर के साथ अंदर ही कैद हो जाता है। यन दरवाजों को पीटता है, अपने दोस्त के लिए रोता है, चीखता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ली आकर उसे संभालती है। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। उनकी वॉकी टॉकी बज उठती है। जिस रेस्क्यू टीम को उन्होंने कांटेक्ट किया था उनका जवाब आ गया था। हम कल सुबह तक आपको रेस्क्यू करने पहुंच जाएंगे। यह सुनकर बाकी सब खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन जब हम यन की आंखों में देखते हैं तो वहां ना खुशी थी ना आंसू। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की धधकती हुई आग थी। वह भारी आवाज में कहता है, जब तक वह मॉन्स्टर जिंदा है हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उसे जूहू और बाकी सभी बेगुनाहों की मौत का हिसाब चाहिए था। वह एक मास्टर प्लान बनाता है और सबको उस दरिंदे को मारने के लिए काम बांट देता है। जब यन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अकेला खड़ा था तभी डॉक्टर क्यू अपना असली शैतानी चेहरा लेकर सामने आ जाता है। अपने भगवान सांप को बचाने के लिए वह पीछे से यन पर चाकू से जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन यन एक सर्वाइवर और फाइटर था। वह पलटवार करता है और डॉक्टर क्यू को बुरी तरह जख्मी कर देता है। खून से लथपथ होकर भी डॉक्टर क्यू पागलों की तरह हंसने लगता है और चिल्लाकर कहता है, तुम सब मेरे ही बिछाए जाल में फंसे हो। उस जॉइंट स्नेक को मैंने बनाया है और मैं उसका गॉड भगवान हूँ। तभी लैब के भारी दरवाजे खुलते हैं और वह जॉइंट स्नेक फन काढ़े उनके सामने आ जाता है। पागलपन में डूबा डॉक्टर क्यू सोचता है कि वह अपने बनाए मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेगा। वह उसके करीब जाता है। एक पल के लिए सांप रुकता है और अगले ही पल वह एक झटके में डॉक्टर क्यू को निगल जाता है। जिसने उस मॉन्स्टर को पैदा किया था वह अपने ही घमंड और क्रिएशन का शिकार बन गया। अब बारी थी यन की। वह सांप की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। वह सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और भागते हुए उसे पहाड़ी के उस खतरनाक किनारे तक ले आता है जिसके ठीक नीचे वो खूंखार रॉक मॉन्स्टर्स सो रहे थे। किनारे पर पहुंचते ही यन अचानक रुक जाता है और अपने हाथ में मौजूद खून से भरी एक बोतल नीचे खाई में फेंक देता है। खून की वो खुशबू हवा में फैलते ही नीचे सो रहे हजारों रॉक मॉन्स्टर्स अपनी गहरी नींद से जाग उठते हैं। उधर बड़ा सांप यन को खाने के लिए पूरी ताकत से उस पर लपकता है। जैसे ही सांप का मुंह यन के करीब आता है यन बिजली की फुर्ती से चकमा देकर उसे नीचे की तरफ जोर से धक्का दे देता है। अपना बैलेंस खोकर वह विशाल सांप सीधा नीचे उन रॉक मॉन्स्टर्स के बीच जा गिरता है। खून की खुशबू से पागल हुए वे हजारों रॉक मॉन्स्टर्स तुरंत उस बड़े सांप पर भूखे दरिंदों की तरह टूट पड़ते हैं। सांप दर्द से तड़पता है, भयानक चीखें मारता है, अपनी पूंछ से कई मॉन्स्टर्स को कुचलता है, लेकिन हजारों मॉन्स्टर्स के झुंड के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार वह अजेय मॉन्स्टर हार मान लेता है और वहीं रॉक मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाता है। उसके मरते ही इस खौफनाक बुराई का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। मूवी के अंत में हम अगली सुबह का खूबसूरत और शांत सूरज निकलता हुआ देखते हैं। समंदर की लहरें शांत हैं। यन, ली और बचे हुए सर्वाइवर्स किनारे पर खड़े हैं। दूर समंदर का सीना चीरते हुए उन्हें एक रेस्क्यू शिप अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। यह नजारा देखकर उनके सूखे चेहरों पर फिर से जिंदगी लौट आती है। हालांकि वे खून से लथपथ हैं, बुरी तरह जख्मी हैं और टूट चुके हैं, लेकिन उनके अंदर का जोश और जीतने की चमक आज भी आसमान छू रही है। क्योंकि उन्होंने मौत को मात दी थी, वे जिंदा बच गए थे। और इसी के साथ इस खूनी आइलैंड पर इंसानियत के इन मॉन्स्टर्स से सरवाइव कर जाने की यह खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमेशा के लिए खत्म होती है।